तो हेलो सभी को, आज हम जानने वाले हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन जान लेते हैं। और डेफिनेशन जो होता है मतलब स्टेटमेंट ऑफ लॉ, उसको हम लोग एकदम वर्ड टू वर्ड लिखना है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट दैट एज मोर एंड मोर unit of variable factor are applied to given quantity of fixed factor, total product may increase at increasing rate and eventually increase at diminishing rate। तो जैसा हम लोग को पता है शॉर्ट रन में जो वेरिएबल फैक्टर है वो वैरी करता है और जो फिक्स्ड फैक्टर है वो फिक्स्ड रहता है। तो आओ भाई ग्राफ में देखा जाए, ग्राफ में क्या हो रहा है। तो इस ग्राफ में जो टोटल प्रोडक्ट है वो हम लोग का वाई एक्सिस में है और जो यूनिट ऑफ लेबर है वो हम लोग का एक्स एक्सिस में अपर पैनल है और लोअर पैनल में हम लोग का एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में यूनिट ऑफ लेबर। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग अभी डेफिनेशन में पढ़े, वो पहले तो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, टोटल प्रोडक्ट का बात हो रहा है, वो पहले तो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट में, उसके बाद इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट में। मतलब वो थोड़ा देर इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट में, डिक्रीजिंग रेट में, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वो डिक्रीज करने जाएगा। तो चलो जानते हैं कैसे होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या होता है, इनिशियली increases at increasing rate and subsequently at decreasing rate। मतलब स्टेज 1 में आप देख सकते हैं वो पहले तो इंक्रीज कर रहा है ऐसे, उसके बाद देखिए कर्व थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंफ्लेशन मतलब थोड़ा चेंज हो जा रहा है, यहां से देख रहे हैं यहां से थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि उसके बाद वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट में, यहां पे इंक्रीज कर रहा है फिर वापस से ये जगह पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट में, ये कर रहा है इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले वो पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में और फिर उसके बाद इंक्रीज करने लग जाता है डिक्रीजिंग रेट में, ये होता है स्टेज 1 में। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीजेस फर्स्ट रीचेस द मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले हम देख रहे हैं कि वो पहले इंक्रीज किया, वो वापस से अब उसके बाद स्टेज 1 यहां तक है, यहां तक, उसके बाद वो थोड़ा डिक्रीज होने स्टार्ट हो गया। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट का जानते क्या होता है, इंक्रीजेस थ्रू आउट द स्टेज एंड रीचेस द मैक्सिमम। वो थ्रू आउट द स्टेज इंक्रीज करता हो और देख सकते हैं जो पॉइंट है या पॉइंट एफ है वो एवरेज प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम तक पहुंच गया। उसके बाद स्टेज 2 में जानते हैं क्या होता है, continues to increase at diminishing rate and eventually increase and reaches the maximum। जो ये है इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट में, इंक्रीज जो टोटल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू करता है इंक्रीज करना डिमिनिशिंग रेट या फिर डिक्रीजिंग रेट, मतलब वो गिरावट के रेट में डिक्रीज करना स्टार्ट कर और आगे बढ़ता है। तो वो गिरावट के रेट में डिक्रीज करते रहता है, वो पॉइंट एकदम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, यानी जितना मैक्सिमम वो पहुंच सकता है इस सेकंड स्टेज में। और इस सेकंड स्टेज जो होता है वो बेटर यूटिलाइजेशन में होता है, मतलब सबसे बेस्ट जो स्टेज होता है ना, मतलब जो स्टेज सबसे बढ़िया रहता है वो सेकंड स्टेज रहता है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट उस समय मैक्सिमम पहुंचे रहता है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है कंटिन्यूज टू डिक्रीज एंड इवेंचुअली बिकम जीरो। उसके मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यू डिक्रीज करता है और वो इक्वल टू हो जाता है जीरो, और इक्वल टू जीरो एकदम जब ये मैक्सिमम रहता है टोटल प्रोडक्ट तभी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है। और ही जब अपना जो ये होता है अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे होता है, जैसे वो अपना कर्व चेंज करता है और ही जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाता है। मतलब जब इंक्रीज करता है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट में तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है और कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद जब वो इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट में, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करने लग जाता है और जब वो मैक्सिमम पहुंचता है टोटल प्रोडक्ट तो मैक्सिमम रहता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाता है। और जो एवरेज प्रोडक्ट उसके अंदर क्या होता है, फ्रॉम मैक्सिमम बिगिंस टू डिक्रीज, यानी कि मैक्सिमम से वो फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है, स्टेज नंबर 3, जो यहां से लेके यहां तक काम करता है, इसमें जानते हैं क्या होता है, स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्ट पूरा डिमिनिश यानी पूरा डिक्रीज करता है। अब ऐसा नहीं इंक्रीज कर रहा, वो पूरा डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट नहीं, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट नहीं, पूरा डिक्रीज कर रहा है इस स्टेज में। और जो एवरेज प्रोडक्ट है इज नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं जो नीचे वाला यहाँ नीचे पहुंच गया, यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव रहता है, पूरा ये नीचे पहुंच गया है, जीरो के बाद पहुंच गया तो नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद जो एवरेज प्रोडक्ट है कंटिन्यू टू डिक्रीज बट ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो एवरेज प्रोडक्ट होता है
है वो डिक्रीज ही करता है पर हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो एवरेज प्रोडक्ट जितना भी हम लोग एवरेज सब देखेंगे सब वो पॉजिटिव ही रहता है, मार्जिनल नेगेटिव पहुंच जाएगा पर एवरेज कभी नेगेटिव नहीं पहुंचेगा। और बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, थैंक यू, बाय।